वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सैटरडे और सुबह सुबह हम लोग रेडी हो चुके हैं कॉलेज जाने के लिए। तो मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हो चुका है और कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज सैटरडे है तो हम लोगों को कॉलेज ड्रेस पहन के जाना नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कलर ड्रेस पहनते हैं। तो हम नॉर्मल ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं और अपना पानी का बॉटल उठा के चल दिए कॉलेज जाने के लिए। तो यहाँ बालकनी में आके चेक कर रहे थे कि कॉलेज बस आया कि नहीं। कभी कभी विंगर और बस आता है तो हम लोग बालकनी से ही देख लेते हैं कि विंगर या बस आया है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी रूममेट जिसको कि आज कॉलेज नहीं जाना था वो बैठ के रील्स देख रही थी सुबह सुबह। और उसके बाद हम निकल गए नीचे जाने के लिए। और आजकल बैंगलोर में इतना गर्मी पड़ रहा है कि डोर खोलते ही इतना तेज़ धूप बाहर निकला हुआ है। और वेदर तो अच्छा है, 2 दिन से बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का, बट गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नीचे जाने लगे थे, साथ ही अपना ब्रेकफास्ट के लिए थाली और अपना वाटर बॉटल दोनों ले लिए थे। और यहाँ नीचे आने के बाद मेरे को लगा पीछे से कोई आ रहा है, बट ध्यान से देखने के बाद पता चला कि वहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है, तो हम थोड़ा डर गए थे। फिर यहाँ पे हम नीचे पहुँच गए हैं अपना थाली और बॉटल ले करके। तब तक खाने के लिए कोई आया नहीं था। सुबह सुबह सब लोग रेडी ही होने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो आज नाश्ते में बनाना चटनी और डोसा था। आज सैटरडे है तो सैटरडे को मेरे हॉस्टल में डोसा मिलता है, सांभर और साथ में चटनी रहता है। तो यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट का थाली बन चुका है और हम अपना ब्रेकफास्ट का थाली लेकर आ गए थे टेबल पे बैठ के खाने के लिए। उतने में ही मेरी रूममेट दीदी भी आ गई थी, क्योंकि बस के भी आने का टाइम हो चुका था। हम तो नाश्ता करने के लिए थोड़ी देर पहले ही आ गए थे। तो नाश्ता करते करते साथ में बात करने लगे थे। सामने में एक दीदी बैठी हुई थी, तो वो अपने क्लास के बारे में कुछ स्टोरीज़ वगैरह बता रही थी कि ऐसा हुआ हमारे क्लास में, वैसा हुआ। और उतने में ही फिर बस के आने का टाइम भी हो गया था। तो यहीं पे हम खाना वाना खा लिए, अपना प्लेट वगैरह वॉश करके रख दिए थे। यहीं पे हम मिरर में देख रहे थे कि कैसे लग रहे हैं। उतने में ही बस आ गया था। तो बस आने के बाद फिर हम जल्दी से अपना बैग लिए और लेके आ गए बस के पास, क्योंकि बस में इतने लोग होते हैं कि सीट नहीं मिलता है कभी कभी। और मेरे को विंडो सीट बहुत पसंद है, तो हम ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बस में आए ताकि मेरे को विंडो सीट मिल सके। तो यहाँ पे हम आ गए और मेरे को विंडो सीट भी मिल गया था, जहाँ पे विंडोज़ खुल के हवा भी आ सके अच्छे से। तो यहाँ पे हम आ चुके थे और विंडो भी खोलने लगे जल्दी जल्दी से ताकि आराम से बैठ सके। और यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग आ ही रहे थे। तो अभी कोई आया नहीं था क्योंकि बस भी आज थोड़ा जल्दी ही आ गया है। तो यहाँ पे कुछ ही लोग हैं और आज का वेदर भी थोड़ा अच्छा है। धूप तो निकला है बट हल्का ठंडा हवा भी चल रहा है, क्योंकि कल रात में यहाँ बारिश भी हुआ था। तो इसी के साथ यहाँ पे बस स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बस में ऑलरेडी सारे लोग आ चुके थे। तो यहीं पे बस ड्राइवर अंकल ने जो है जल्दी से बस भी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि कॉलेज के लिए भी लेट हो जाता। तो यहाँ पे बस वाले अंकल निकाल चुके थे। तो हम लोगों के हॉस्टल से कॉलेज पहुँचने में 1 आवर तो लग ही जाता है। हाफ़ एन आवर ट्रैफ़िक में लगता है, क्योंकि बेंगलोर में ट्रैफ़िक भी बहुत होता है। तो ऑलरेडी अब जैसा कि अभी ट्रैफ़िक में ही हम लोग फंसे हुए हैं। पिछले 10-15 मिनट से एक ही जगह पे बस रुका हुआ है। तो यहाँ से ट्रैफ़िक ख़त्म होने के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए थे कॉलेज। तो यहाँ कॉलेज पहुँचने के बाद धीरे धीरे सब लोग एक एक करके निकल रहे थे बस से। हम तो आराम से बैठे रहते कि लास्ट में निकलेंगे, क्योंकि खड़े होकर धक्का मुक्की में कौन ही निकले। तो उससे अच्छा आराम से लास्ट में निकलते हैं। ये हम लोगों के कॉलेज का बैक एरिया है, जहाँ पे हम लोग बस से आते हैं तो उतर के इसी साइड से फिर फ्रंट साइड जाते हैं। तो ये सामने में जो डोर है ना, इधर से भी जा सकते थे। और ये सीढ़ी है जो कि अपर कैंटीन से होके जाता है। तो पता नहीं कुछ रीज़न्स के वजह से जो है फ्रंट डोर बंद कर दिए हैं, तो हम लोग इस साइड से होते हुए जा रहे हैं। तो ये मेरे ना कॉलेज का कैंटीन के रास्ता है। तो ये है मेरे कॉलेज का कैंटीन, छोटा सा ही कैंटीन है जहाँ पे कि कोई रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ खाने के लिए है ही नहीं। पहले कैंटीन खुला रहता था, यहाँ पे मफ़िन्स, कपकेक्स, पेस्ट्रीज़ बहुत कुछ सेल करते थे, बट पता नहीं क्यों अब बंद हो चुका है। जस्ट नॉर्मली स्टूडेंट्स आके इधर बैठते हैं। और ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, जहाँ पे लोग बास्केटबॉल या फुटबॉल वगैरह कुछ भी खेलते हैं। छोटा सा ही ग्राउंड है, पता नहीं कैसे खेल लेते हैं।
और यहाँ पे पता नहीं कुछ शूट चल रहा है, यहाँ कैमरा लगा है और कोई बैठा है साइड बीच में कोई बैठा है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। फिर उसके बाद हम जाने लगे थे अपने क्लास में, क्योंकि मेरे को क्लास के लिए लेट तो नहीं हो रहा था, थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए थे। तो यहाँ पे फिर से सीढ़ी से उतरना, उधर चढ़ के आए थे फिर इधर उतर के जा रहे हैं। तो सामने में ही ये ऑडिटोरियम है और छोटा सा मिनी गार्डन है, गार्डन भी नहीं बोल सकते इसको, तो छोटा सा बस ग्राउंड टाइप का है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत क्लीनिंग हो रहा है आज कॉलेज में, पूरा साफ़ सफाई लगा हुआ है, पानी वानी डाल के सब धो रहे हैं। और सामने में ही एक छोटा सा पॉन्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, ना तो इसमें मछली दिखता है ना कुछ, बस मछली की जगह इसमें छोटा छोटा मेंढक का बच्चा रहता है, उसको भी कुछ दिन पे ये लोग क्लीन करके हटा देते हैं। वैसे तो इसमें एक लोटस का फ्लावर हमेशा दिखता था, बट पता नहीं क्यों आज नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे कुछ लोग क्या, ये लोग मेरे क्लासमेट्स ही हैं, आ रहे हैं और पता नहीं किधर जा रहे हैं, क्लास को तो नहीं आए ये लोग। तो पहले ये लोग थोड़ा ना कॉलेज का चक्कर काटते हैं, उसके बाद आते हैं ये लोग क्लास में। तो यहाँ पे पूरा क्लीनिंग की वजह से पानी हो चुका था कॉलेज में, आगे भी पानी था और फिर पीछे भी पानी ही भरा हुआ है, पूरा चमक रहा है ऐसे, अपना फेस भी दिखाई देती, इतना ज़्यादा पानी है। तो फिर यहाँ पे हम आ चुके थे सीढ़ी चढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा क्लास 3rd फ्लोर पे है, तो मेरे को इतना सारा सीढ़ी चढ़ के जाना होगा। तो फिर क्या, हम चल दिए सीढ़ी पे, चलते चलते 1-2 लोग दिखे भी जिनको हम हाय हेलो करते हुए फिर से चढ़ दिए। तो यहाँ पे हम थक वक गए थे, तो फिर थोड़ा रुक के ब्रेक लिए बीच में, फिर उसके बाद चढ़ना स्टार्ट किए। तो ये आ चुके थे 2nd फ्लोर तक हम। तो 2nd फ्लोर के बाद आने से नीचे कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरा क्लीनिंग चल रहा है, पता नहीं किस खुशी में इतना क्लीनिंग हो रहा है आज कॉलेज में। फिर क्या था, फिर हम थक हार के फिर चल दिए, क्योंकि अब एक ही फ्लोर बचा था, तो अच्छा है कि जल्दी जल्दी हम क्लास में पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हम आ भी चुके थे और जैसे ही हम क्लास में एंट्री करते हैं वैसे ही देखते हैं, ओ माय गॉड, क्लास में तो कोई है ही नहीं। तुम सिर्फ अकेले हो क्या? एनीथिंग यू वांट टू से? दिस इज फॉर माय यूट्यूब वीडियो। कुछ बोलना है? Say like, share and subscribe. Hi Monisha. So everyone please like, share, subscribe and help her out with creating a huge and big community. All the very best. Thank you. तो क्लास में आते ही मेरा एक क्लासमेट था जो कि पहले से ही आया हुआ था, तो यहाँ आने के बाद हम अपना बैग रखे फर्स्ट बेंच पे, क्योंकि फर्स्ट बेंच के ऊपर ही पंखा लगा हुआ है, तो हम वहीं बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लास में तो कोई था नहीं, यहाँ पे अपना बैग वैग सब रख दिए थे और आराम से चक्कर काट रहे थे क्लास का ही कि अब क्या करना है। 9 बज चुका था, फिर भी अभी तक कोई आया नहीं था क्लास में। So hi everyone, wishing Vatisha a very all the best. I'm very much sure she will definitely create a huge community on her YouTube channel. Let us definitely help her out and support her. Thank you. तो अभी कुछ देर हो चुका था, तो उसके बाद क्लास में कुछ 1-2 लोग तो आ ही चुके थे और यहाँ पे 9:20 हो चुका था और क्लास में कोई टीचर अभी तक आए नहीं थे। तो हम लोग भी आराम से मस्ती कर रहे थे इधर उधर बैठे बैठे, अच्छा है कोई टीचर ना आए। तो यहाँ पे कुछ लोग को दिख रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ लोग बालकनी में घूम रहे हैं, तो कुछ लोग सीढ़ी पे ही लटके हुए हैं यहाँ पे क्लास में बैठे। तो यहाँ पे मैम आ चुकी थी, मैम के आने के बाद फर्स्ट पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद हम आए थे वॉशरूम। तो वॉशरूम के पास जब हम आए तो यहाँ देखिए कि नीचे में कुछ शूटिंग चल रहा है, कॉलेज का कुछ प्रोमो वीडियोज़ वगैरह कुछ शूट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपना ब्लेज़र वगैरह पहन के रेडी शेडी होकर गए हुए हैं नीचे फ़ोटोशूट के लिए, और यहाँ पर कुछ लोग बालकनी से देख रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट्स कैमरा और एक्शन हो ही रहा है, साथ ही साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक हो रहे हैं। इतने में ही क्लास का टाइम हो चुका था, तो हम सोचे जल्दी जल्दी चलते हैं क्लास, और मेरे क्लास के कुछ लोग इधर ही अभी तक खड़े हुए हैं। जब हम क्लास वापस आए तो मेरे पीछे वाले बेंच पे 2 गर्ल्स जो बैठते हैं ना, वो लोग आ चुके थे। तो यहाँ वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर? I have to change my coin. हाँ? Yeah. कोई सा सेंटेंस अंगला मार कर लो। दिस विल गो टू सर, सॉरी मैम। Which one? तो यहाँ मेरी क्लासमेट शिल्पा है, कुछ हिंदी में बोल के टेल समथिंग इन हिंदी। I don't know हिंदी। हिंदी मालूम नहीं। And भैया एक प्लेट पानी पूरी दे दो भैया। I know that's only। पानी पूरी काली थी। I know only भैया एक प्लेट पानी पूरी दे दो भैया। आलू ज़्यादा डालो भैया। इन लोगों को बस इतना ही पता है, एक प्लेट पानी तुमको ही पता नहीं इन लोगों को बस इतना ही पता है हिंदी में, भैया एक प्लेट पानी पूरी दे दो, क्योंकि ये लोग पानी पूरी खाने जाते हैं, वहाँ ये लोग पानी पूरी कैसे मांगना है हिंदी में, बस इतना जानते हैं।
ಪಯ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಏನಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಏನಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಗ ಹೇಳು ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಗಿಶಾ official please subscribe ವಾಗಿಶಾ official start our group ಏನ್ರಾ ಸಾಯಿ ಏನ್ ನಾನು ಚಪ್ರಾ ಸಾಯಿ Hey Siri, write a letter to change guide. Per principal. I don't feel change guide. यहाँ पे सेकंड पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो सेकंड पीरियड फाइनेंस क्लास होता है, तो जिसमें कि बहुत कम ही बच्चे होते हैं। तो मैम का ना ज़्यादातर ध्यान उन्हीं बच्चों पे होता है जो कि बैक बेंच पे बैठे होते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ करते नहीं है, टाइम पास करके निकल देते हैं क्लास से। तो यहाँ पे मैम उन लोगों की क्लास लगा रही थी और क्वेश्चंस वगैरह भी पूछी, और यहाँ पे क्लास एंड हो चुका था। मैम अभी क्लास से गई नहीं है, बाकी लोग जल्दी में हैं कि पूरा क्लास से जल्दी से भाग जाना है ताकि मैम रोक के कुछ पूछ ना ले। यहाँ पे सब लोग निकल रहे हैं जल्दी से, और मैम बेचारी बोर्ड ही क्लीन कर रही है अभी तक। तो यहाँ पे ना थर्ड पीरियड स्टार्ट हो चुका था और बाकी लोग हंसते हुए अपना चेहरा दिखा रहे थे। यहाँ पे कोई सीरियस ही नहीं था पढ़ाई को लेके। मैम बेचारी मेहनत करे जा रही है। और यहाँ पे मेरे को लैपटॉप लेने के लिए नीचे भेजा गया था क्लास से कि जल्दी से जाना है डिपार्टमेंट से लैपटॉप लेके आना है। तो हम आ चुके थे। हम आने के बाद तो पूरा घूमते हुए आए। एंड में जो है आने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट है हम लोगों का BBA का। यहाँ हम लैपटॉप ले लिए थे और यहाँ से गोल घूमते हुए दूसरे रास्ते से अब जाएंगे हम ऊपर, क्योंकि डिपार्टमेंट नीचे है और क्लास ऊपर हो रहा है हम लोगों का। यहाँ आने के बाद क्लास एंड हो गया था, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपना बैग वैग लेके नीचे, क्योंकि अब जाएंगे हम हॉस्टल का खाना खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था और हॉस्टल का खाना भी आ गया होगा। तो फिर से मेरे को इतना सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा। सुबह आते टाइम इतना सीढ़ी चढ़े थे, अब जाते टाइम। तो फिर नीचे आने के बाद हम अपने बॉटल में पानी भरे और थोड़ा पानी पिए और फिर बाकी का भर लिए, और यहाँ पर हम चल दिए थे अब अपना लंच करने के लिए। क्योंकि ये है मेरे कॉलेज का स्पोर्ट्स रूम। यहाँ पे जिम इक्विपमेंट्स भी रखा हुआ है, और फिर फुटबॉल या फिर क्रिकेट खेलता हूँ या कुछ भी खेलना हो तो सारे इक्विपमेंट्स इधर ही रखे हुए, चेस, कैरम बोर्ड वगैरह। हम लोगों का स्पोर्ट्स पीरियड या योगा क्लास होता है तो यहीं पे आके हम लोग खेलते हैं। और ये है हॉस्टल कैंटीन, जहाँ पे कि हॉस्टल का खाना आता है कॉलेज में ही। तो यहाँ पे सब लोग ऑलरेडी खा रहे हैं, तो हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो किसी तरह मेरे को पंखा वाला ही सीट चाहिए, तो यहाँ पे खाली भी था ऑलरेडी। यहाँ पे हम अपना बैग वैग रखे और चल दिए खाना लेने। तो आज खाने में फ्राइड राइस और ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, दही का रायता था और साथ में पापड़ था। तो यहाँ पर हम अपना खाना वाना निकाल लिए थे और साथ में दही और पापड़ वगैरह ले करके। भैया पापड़ दे दीजिए। यहाँ मेरी रूममेट दीदी भी है, वो पानी वानी पी रही है अपना बैठ के, और यहाँ पे बाकी लोग खाना खा रहे हैं और हम भी अपना खाना लेके बैठ ही गए थे खाने के लिए। गर्मी था तो हम थोड़ी देर वेट किए, पंखा के नीचे बैठ के थोड़ा अच्छे से हवा खाए, फिर उसके बाद हम अपना खाना वाना स्टार्ट किए। और यहाँ पे खाना खाने के बाद ना थाली वाली खुद ही धोना होता है। खाना खाने से पहले भी थाली खुद ही धोना होता है। थाली मिलता है कॉलेज की तरफ से ही खाने के लिए, खुद का थाली कॉलेज में नहीं लेके आना पड़ता है, क्योंकि हॉस्टल का खाना जो लोग लेके आते हैं ना, थाली वगैरह लेके आते हैं। तो यहाँ पे आगे पीछे सब लोग अपना खाना वाना लेके आ रहे थे, बैठ रहे थे, और हम जल्दी अपना खाना खाएं और उसके बाद आ गए थे सिंक के पास। यहाँ पे अपना थाली वाली धोएं, अच्छे से क्लीन किए उसको, और फिर उसके बाद ले जाकर वहीं रख दिए जहाँ रखा जाता है। और उसके बाद बहुत गर्मी था तो हम सोचे, अब मेरा कोई क्लास भी नहीं है, बस के पास आ गए और यहाँ पे बस में हम बैठ गए। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोगों की क्लास का छुट्टी हो चुका था, तो फिर वो लोग भी आके बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हम बस में आए, हम सोचे कौन सी सीट पे बैठे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आते टाइम जो है ना धूप पड़ने लगता है। तो हम पहले अच्छा सा एक सीट देखे जहाँ धूप नहीं आता, और फिर वहाँ जाके बैठ गए। और यहाँ पे बाहर पता नहीं कुछ लोग कर क्या रहे हैं, कब से इन लोगों का आवाज़ ही आ रहा है। और ये है मूसू, जो कि हॉस्टल की ही है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों थोड़ा बात की, और अभी देखने के बाद पता चला कि यहाँ पे बाइक पे बैठ के हो रहा है फ़ोटोशूट। पिछले आधे घंटे से हम बस में बैठे हुए थे और बस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे पसीना से भीग चुके थे हम। तो फिर हम सोचे पहले अपना चश्मा साफ़ कर लेते, क्योंकि आँख में भी पूरा पसीना की वजह से जलन होने लगा था और गर्मी तो बहुत हो रहा है। यहाँ पे हम चश्मा साफ़ करने के बाद पहने अपना चश्मा। और तो बस में स्टार्टिंग से लेके 1 घंटा पूरा वेट करने के बाद जो है ना, यहाँ पे अभी बस निकला था हॉस्टल के लिए, क्योंकि बस वाले अंकल ना बस ही नहीं निकालते जब तक बस पूरा भरता नहीं है।
तो यहाँ पे बस चल चुका था हॉस्टल की तरफ और हम भी अच्छे मूड में ही, क्योंकि अब हॉस्टल जाएंगे तो आराम करेंगे जाने के बाद, क्योंकि आज पूरे दिन हम बहुत थक चुके थे। तो यहाँ पे बस जा रहा है और मेरा व्लॉग इसी के साथ एंड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।